जय हिंद मेरे प्यारे हीरो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। आज का हम लोग का टॉपिक है अपवर्तनांक क्या है। मतलब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक के कितने प्रकार हैं, अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा और अपवर्तनांक में कितने फॉर्मूले हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। टोटल चीज बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अपवर्तनांक के बारे में पहले जान लेते हैं कि अपवर्तन कौन है। अपवर्तन कौन को आई लिखते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। और अपवर्तन कोण को क्या लिखते हैं, आर, ठीक है। अब जान लीजिए कि अपवर्तन कोण की जिया, मतलब जिया का मतलब होता है साइन, जिया का मतलब साइन, मतलब अपवर्तन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, अपवर्तन कोण आर, ठीक है, का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर का अनुपात ही एक नियतांक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या फिर बच्चों यह जो सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, देखिए नियतांक या स्थिरांक एक ही होता है और अपवर्तनांक का सिंबल क्या होता है, एन या म्यू, मतलब यू के आकार का होता है, उसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ठीक है। एन बोल सकते हैं आप या म्यू बोल सकते हैं, या स्थिरांक वही होता है, ठीक है, इसको हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं। देखिए नियतांक या स्थिरांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। अब यह देख के भी आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखना है, अपवर्तन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, ठीक है, मतलब साइन आई, देखिए आई का मतलब होता है अपवर्तन कोण, आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण। तो लिखना है अपवर्तन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, ठीक है, के अनुपात, मतलब बटा में है तो अनुपात है, के अनुपात एक नियतांक होता है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यह पहला डिफिनेशन था अपवर्तनांक का ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा, इसी का दूसरा डिफिनेशन लेके चले हैं और दूसरा डिफिनेशन में अलग फॉर्मूला लेके चले हैं। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य निर्वात में प्रकाश की साल और उस माध्यम में प्रकाश की साल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका कहने की मतलब है कि माध्यम दो प्रकार, दो गो होता है। माध्यम कितने होता है, दो होता है। आपको समझा देते हैं, देख लीजिए। अगर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ मिटाएंगे उसके बाद लिखेंगे। चलिए, इस तरह का माध्यम होता है। आप अपवर्तन का लेसन जब पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे बताया गया होगा ना। तो यह क्या होता है, देख लीजिए, यहां से कोई भी किरण आती है, कोई भी किरण आती है मतलब आपतित होती है। जब भी कोई किरण आपतित होगी मतलब यहाँ पे आएगा, जैसे आएगा, जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो यह क्या होता है, तो यह अभिलंब के इधर झुक जाती है। आप पढ़े होंगे कि बाहर वाला ना कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। बाहर वाला क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और यह वाला क्या होता है, सघन माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। और विरल माध्यम में क्या हो सकता है, वायु या फिर निर्वात हो सकता है। क्या हो सकता है, वायु हो सकता है या फिर निर्वात हो सकता है, ठीक। अब सघन माध्यम में या तो कांस हो सकता है या तो पानी हो सकता है ना, या तो कांस हो सकता है या तो पानी हो सकता है। होता क्या है कंडीशन इसमें, जब कोई किरण मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मान लीजिए यह वाला जो है ना, यह एक अभिलंब है, इसको जाना चाहिए या सीधा निकल जाना चाहिए, मतलब इसको इस सीधा चले जाना चाहिए, लेकिन यह सीधा ना जाके क्या हो गया, मुड़ गया ना। अब देखिए इसमें होता क्या, यह पहला माध्यम को हम एक मान लेते हैं और दूसरा माध्यम को हम क्या, दो मान लेते हैं ना। अब देखिए वही कह रहा है किसी माध्यम, इसका यहाँ डिफिनेशन मतलब फॉर्मूला से लेके हम क्या करेंगे, डिफिनेशन को तैयार करेंगे। अब देखिए कहता है कि पहला माध्यम, ठीक है, पहला माध्यम निर्वात या वायु कुछ भी हो सकता है, शून्य, ठीक है। कहता है पहला माध्यम में करा है शून्य निर्वात में, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य निर्वात में या वायु, ठीक है, में प्रकाश की साल और उस माध्यम में प्रकाश की सार, मतलब इस
यह जो है निर्वात वाला है। अब उस माध्यम कह रहा है तो मतलब इसके सापेक्ष, मतलब यह वाला माध्यम का कह रहा है। देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य निर्वात में, मतलब यह पहला वाला की बात कर रहा है। ठीक है, चल, और उस माध्यम जब उस बोले तो मतलब सेकेंड वाला की बात कर रहा है। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की साल के अनुपात को क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। देख लीजिए वही लिखा हुआ है ना कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य निर्वात में प्रकाश की साल तथा उस माध्यम में प्रकाश की साल के अनुपात, मतलब यह बटा में जो है क्या होता है? अनुपात। अनुपात ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। एन को अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्वात पहला स्टेप को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। पहला स्टेप को क्या करते हैं? सी लिखते हैं। मतलब वायु निर्वात या विरण माध्यम जब बोले सी लिखते हैं, और उस माध्यम बोले तो वी लिखते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है। पहला माध्यम को सी और दूसरा माध्यम को वी रखते हैं। फिर और इसी में है, और अगर इसको हम V1 मानेंगे, इसको हमको V2 मानना होगा। अगर पहला माध्यम को V1 माने हैं तो दूसरा माध्यम को क्या मानना होगा? V2 मानना होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए वही लिखा हुआ, पहला माध्यम को C बोलते हैं, दूसरा माध्यम को V बोलते हैं, तो N बराबर C/V, वही लिख दिए है ना। अब चलते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। पहले हम जान लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का कहने का मतलब है कि यदि पहला माध्यम वायु, यदि पहला माध्यम क्या होना चाहिए? वायु। देखिए पहला माध्यम क्या है? वायु। निर्वात के सापेक्ष, मतलब पहला माध्यम वायु हो या निर्वात हो, उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसका कहने की मतलब है निरपेक्ष अपवर्तनांक का इसके सापेक्ष यह माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला सेम यह फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कैसे होगा? देखिए कह रहा है पहला माध्यम हम वायु माने हैं या निर्वात माने हैं, दूसरा माध्यम क्या माने हैं? कुछ भी मान सकते हैं, कांच, सघन या कुछ भी मान सकते हैं। तो वह क्या होता है कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम मतलब शून्य निर्वात में प्रकाश की साल C/V, N बराबर C/V आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें दो क्वालिटी होता है। पहला क्वालिटी हम देख लेते हैं कि मतलब यहाँ पे क्वालिटी मतलब नियम बोल सकते हैं आप, या फिर हम केस बोल सकते हैं। ठीक है, आपका मान है कुछ भी बोलने का, या प्रकार भी एक अलग तरीके से बोल सकते हैं आप। देखिए कह रहा है कि केस 1, स्टेप 1 भी बोल सकते हैं आप। देखिए बोलने का तो हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि अंत नहीं है। ठीक है, आप कितना आसान से समझिएगा उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं देख लीजिए। पहले हम यहाँ पे कुछ नोट में लिखे हैं, नोट को आपको गौर करना है। देखिए वायु A, कांच G और पानी W। मतलब इसका कहने का मतलब है पानी को W इसलिए माने हैं क्योंकि पानी का इंग्लिश नाम होता है वाटर। वाटर में सबसे पहले W आता है, कैपिटल ले लेते हैं। जो भी करना है मतलब पहला लेटर को लिख लेते हैं। उसी प्रकार कांच का जो इंग्लिश नाम है उसका पहला अंक हम लिख लिए हैं, और वायु का जो होता है उसका पहला लिख लिया है। इसलिए वायु को ए से दर्शाते हैं, कांच को G से, पानी को W से। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखा हुआ आप ध्यान से गौर कीजिएगा। ठीक है, पहला माध्यम मेरा क्या था? 1, दूसरा माध्यम क्या था? 2 ना। पहला माध्यम में विरण आ रहा था, वायु आ रहा था, निर्वात आ रहा था। दूसरा माध्यम में सघन, कांच और पानी आ रहा था ना। अब हम लोग लिखते कैसे हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं।
क्या कर रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले n लिख लेना, अपवर्तनांक लिख लेना, n लिख लिए, ठीक है, n लिख लिए। अब क्या करना है कि पहले माध्यम का सापेक्ष, पहला माध्यम जैसे बोले ना, पहला माध्यम जैसे बोले तो आगे में 1 दे देना है, पहले अंतिम में 2 दे देना है। क्यों लेते हैं? इसी को हम लोग पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये अंतिम वाला, बाद वाला अपवर्तनांक कहलाता है और पहले वाला क्या कहलाता है? सापेक्ष कहलाता है। किसके सापेक्ष है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर बोले, इसको मिटा के दूसरा बोले क्या, यहाँ पे मान लीजिए ए लिख दिए, यहाँ पे मान लीजिए हम जी लिख दिए। क्या लिख दिए? वायु के सापेक्ष कांस का अपवर्तनांक ना, ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, या कांस लिख देते हैं, यहाँ पे पानी लिख देते हैं, जल लिख देते हैं। देखिए कांस के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? पानी का अपवर्तनांक। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसी में क्या है? फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम अगर बोला जाए कोई न्यूमेरिकल में निकालने के लिए कि निकालो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पता करना क्या करेंगे? यह वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। यह मेरा कौन सा फॉर्मूला लग गया? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। मतलब इसके सापेक्ष यह वाला बोला जाए तो साइन आई बटे साइन आर। यह यूज कैसे करते हैं? क्वेश्चन के आधार पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब बोला जाए, अगर यह बोल दिया जाए वायु के सापेक्ष कांस का अपवर्तनांक, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? यह अंतिम वाला जो वर्ड दिख रहा है ना, कांस को पहले लिख देना, अपवर्तनांक एन और जी लिख देना, और नीचे में क्या करना? एन और ए लिख देना। आपको याद रखना यह कि एन पहले होता है, बाद में वह किसके सापेक्ष कर रहा है वो लगता है। जैसे कि ए एन जी है, एन जी ऊपर एन ए नीचा, फिर उसी में यह है ना कांस के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो एन डब्ल्यू ऊपर और एन जी नीचा हो जाएगा ना। अब होता है एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वायु के सापेक्ष कांस का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर। मतलब इसमें इतना सारा फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के, आपको यह याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अपवर्तनांक। इसमें क्या कर रहा था? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कर रहा था, इसलिए यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा कि पहले माध्यम में साल और दूसरे माध्यम में साल। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? मतलब पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक v1 बटे v2। आपका मन है यहाँ पे इसको यह बोलने का c बटे v, तो आप बोल सकते हैं। अगर हम c को v1 मानेंगे, इसको v2 मानना ही पड़ेगा, यहाँ v3 मानेंगे, इसको v4 मानना पड़ेगा, इसको 5, इसको 6, ऐसे करके मानना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। अब उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि दूसरे तुलना किससे कर रहा है? अब इससे तुलना कर रहा है यह। पहले क्या किया था इसमें? पहला केस में यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, केस 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे तभी तुलना कर रहा था मेरा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन फिर क्या कर रहा है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यही कर रहा है, तुलना अब इससे कर रहा है, तो वही लिखे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसमें सवाल है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कर रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले n लिखेंगे और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का। जो बाद में होता है उसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, जो पहले होता है उसको हम लोग सापेक्ष बोलते हैं। तो वही बोलना है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आर बटे साइन आई। जब यहाँ पे चेंज, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था, साइन आई बटे साइन आर था। जब यहाँ पे चेंज होगा तो इधर भी तो चेंज होगा, इधर भी होगा ना। तो वहीं पे अगर 2 पहले आता है, 1 बाद में आता है, तो यह नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इतना आपको याद रखना है। और वही अब देखिए पहला माध्यम
या दूसरे माध्यम का तुलना कर रहा है, तो दूसरे माध्यम का तुलना करेगा क्या हो जाएगा, पहले कांच होगा उसके बाद वायु हो जाएगा। पहले कांच, देखिए कांच पानी यह वाला पहला हो जाएगा, दूसरा वाला यह हो जाएगा। तो पहले क्या कहेगा कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन आर बटे साइन आई आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी बोलता, देखिए यह फॉर्मूला देखिए, यह ध्यान से आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का तब है साइन आई बटे साइन आर। अब यह है कांच के वायु, मतलब ये दूसरा माध्यम की बात कर रहा है और यह पहला माध्यम की बात कर रहा है, तो यह भी उलट गया। जब यहाँ पे चेंज होगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे चेंज होगा तो ऐसा बनेगा, याद रखना है। तो यह वही हो गया, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, दूसरे माध्यम में चाल बटे पहले माध्यम में चाल। मतलब कह रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष बटे तथा, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम में चाल बटे पहले माध्यम में चाल। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 तो क्या यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, मतलब उल्टा हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, जब इसी टाइप का टॉपिक लेके आएंगे।